आई एम हैप्पी टू लिसन कि बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है और बहुत नॉलेज मिल रही है। बाकी गाना सुनाने को बोलेंगे तो मैं तो वो सुनाता हूँ सर। पॉलिटिक्स का इतना मुझे ज्ञानी नहीं हूँ मैं। सो आई कैन बी एंटरटेनर टू ऑल। You should stay here, Yeah, sure. because Rishi bhai has to move for a debate on times now. So anybody in the audience, if they have any question, you can have with Rishi bhai so that he can reply those and then he can go for a debate. I'm adding Naveen Joshi. Sahil bhai, in the meanwhile, can I say something? Sure. Go ahead. Thank you so much. First, Rishi bhai, I agree with all of them. What's the most important thing of these 7 years? कि मोदी जी ने जितने भी जो अहम मुद्दे थे, अगर वो चाहते तो उसको वो कंटिन्यू करके आगे भी सत्ता में आ सकते थे, बट उन्होंने जितनी भी मेजर इश्यूज थे उन्होंने उनको इरेडिकेट कर दिया। जैसे कि सभी को पता है आर्टिकल 370, राम मंदिर का मुद्दा, ट्रिपल तलाक, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज हम जितने भारतीय हैं वो हम अपने देश के किसी भी हिस्से में बेखौफ घूम सकते हैं इस श्योरिटी में कि वी हैव अ वेरी एफिशिएंट गवर्नमेंट who knows its soul very well, और हमारी सुरक्षा एक ऐसे हाथ में है जो देश के आंतरिक मामलों के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेगा। वो एक देशभक्त है और एक ऐसी सरकार है जिसे पता है हाउ टू रिवर्ट बैक टू इट्स एनिमीज। तो इससे ज्यादा 7 साल में कोई एक सरकार जो एक 70 साल के इकोसिस्टम के बाद आई थी वो और क्या ही कर सकती है। तो इट हैज बीन अमेजिंग थिंग्स व्हिच हैज बीन टोल्ड बाय Rishi bhai, and things are on the right track as of now. Great. So we have Girish ji. Girish ji, do you have any question? और Thinker by name, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। हाय सबको, मेरा नमस्कार। मेरा ऋषि भाई से एक सवाल है। जैसा उन्होंने भी बताया, जैसे पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए, और पर पैसे हम बचा रहे हैं 5%। नहीं, देखिए जो पेट्रोल की भी अपने जो बात करते हैं, ऋषि, small feedback to Rishi. This is Vishnuvardhan Reddy. Regarding this petrol issue, I think I hope you are explained that you are aware that even petroleum planning and account cell, they are given the one data, Government of India. That is regarding the data in UPA 1 and UPA 2. There are till how many crores their oil bonds they are taken, the loans and everything. Because of that reason, day by day they increase the price. I think this is way you are explaining. I think. Hope. Rishi, you are carrying. Yeah. So what Vishnu ji saying is also correct. लेकिन आप एक चीज देखो ना, सिंपल मैं आपको कुछ कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। आप ये बोल रहे हो कि पेट्रोल तो ज्यादा घर लोग लेते हैं, तो भैया गाड़ी भी 9% का पेनिट्रेशन है इंडिया में। सिर्फ 100 में से 9 लोगों के पास गाड़ियां हैं, तो सबके पास गाड़ियां नहीं है, सब अफेक्टेड नहीं होते पेट्रोल प्राइस से। और मैक्सिमम लोग आपके जाते हैं उसमें किसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो अगर पेट्रोल का दाम अगर $70 रुपए का 100 हो गया, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। मतलब मेट्रोज इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, रेलवेज इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, लोकल ट्रेन इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। तो आपको वो वाली पॉइंट्स भी समझनी पड़ेगी। सेकेंडली, जो इनकम टैक्स में जो फायदा हुआ है लोगों को, दैट इज वेरी सिंपल थिंग कि लोगों को फायदा हुआ है। जो 2 लाख रुपए का एग्जम्पशन था वो 5 लाख का हो गया, तो 3 लाख
रुपए का जो एडिशनल एग्जाम्पशन हुआ है, तो आज उसमें लोगों को 15-20 हजार रुपया बच रहा है, तो वो तो बच रहा है ना सर। एंड सेकेंडली आप सबसे देखिए, आज लोएस्ट लेंडिंग रेट है, कार लोन सबसे लोएस्ट है, होम लोन सबसे लोएस्ट है, पर्सनल लोन सबसे लोएस्ट है, एजुकेशन लोन 10-10 साल, 15 साल, 13 साल ऐसे लोएस्ट है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मतलब अगर आप देखो, होम लोन 16 साल लोएस्ट है। अगर आज किसी को लॉकडाउन के टाइम सबको एक ये चीज की तो एहसास हो गई कि भैया एक घर होना चाहिए, अपने ऊपर एक छत जरूर होनी चाहिए, भले ही 2 रूम का हो, 1 रूम का हो, एक घर तो होना चाहिए। तो घर लेने के लिए अगला क्या करेगा, अगला जाके होम लोन अप्लाई करेगा, जिसके पास, सबके पास पैसे नहीं होते कि वो लोग पूरा का पूरा पैसा देकर ले ले, तो होम लोन देगा। आज वो होम लोन का क्या रेट है, 6.7% है, यूपीए के टाइम क्या थी, 12% थी। तो दैट इज अ बिग थिंग। फिर उसके ऊपर आपको पता है, यू गेट पीएमएवाई का एक आपको वो 3 लाख के आसपास का आपका इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है आपको, वो पहले नहीं मिलता था। तो आप देखो 3 लाख रुपया का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात इन्फ्लेशन होती है। आपको याद है स्टिकी इन्फ्लेशन जिसको अपने बोलते थे, स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता था कि जब यूपीए के टाइम आप देख लो, जब 2010, 11, 12, 13, 14 ये 5 साल 10% टका का आपका इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, प्राइस राइज हो जाता है, मतलब हर चीज के प्राइस राइज 10% बढ़ रहे थे, ऑन एन दैट बास्केट वाज राइजिंग। मतलब अगर आपकी क्या नाम है, आपकी जो परचेसिंग पावर थी वो 10% एवरी ईयर घट रही थी, समझे, क्योंकि वो प्राइस राइज हो जाता था। वो प्राइस राइज हैज बीन कंट्रोल्ड, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। दैट प्राइस राइज हैज बीन कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय मोदी जी इन लास्ट 7 इयर्स। एक पेट्रोल का प्राइसेस छोड़ दो, पेट्रोल का प्राइसेस मैं बोल रहा हूँ वो कॉन्शियसली बढ़ाए हैं, क्योंकि उनको खर्चा करने के लिए आज इतने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आज आपको घर भी सबको देना है, आपको टॉयलेट भी सबको देना है, आपको रोड्स भी बनाना है, आपको ब्रिजेस भी बनानी है, आपको फ्रेट कॉरिडोर भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। तो आज फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है ना, और के ऊपर आपको पता है राजधानी की स्पीड से वो मालगाड़ी दौड़ रही है। दैट इज लाइक राजधानी के स्पीड से a malgadi is running on that freight corridor, because freight corridors is completely meant for the freight vehicles, freight railway गाड़ी। So that is the thing you need to understand कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, मोदी जी अपने घर पे नहीं लेकर जा रहे, वो देश पे खर्चा कर रहे हैं सर। और वो देश पे पहले खर्चा नहीं होता था। वो क्या होता था, अगर पेट्रोल आपको सस्ता दिया जाता था तो आपका वो प्रिंटिंग हो जाता था वो पैसा। कोई मनमोहन जी अपने पॉकेट से पैसा नहीं देते थे, या सोनिया गांधी जी कोई इटली से अपने दहेज में नहीं लेकर आई थी पैसा कि वो आप लोग को दे देगी। The thing is very clear, they used to print money, and when they used to print money, the inflation used to go up. 10% इन्फ्लेशन हो जाता था, आपकी परचेसिंग पावर घट जाती। तो बात एक ही है, आप पे आप ही कर रहे थे वो सब्सिडाइज फ्यूल का, क्योंकि आपका एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ के आपकी वो अर्निंग को खा जाता था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल थिंग कि ये जो वो बहुत लोग बोल रहे हैं, एंड आप ये देखिए कट ऑफ, आप देखिए ये जो पैसा जो जा रहा है, जो 50-60% जो टैक्सेस में जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैक्सिमम इट गोज टू द स्टेट्स, ओके। और सेंटर के पास जो पैसा है वो जैसे रोड सेस लेती है, तो वो रोड कहाँ बना रही है यार? वो सेंटर में सिर्फ दिल्ली में रोड नहीं बनाती है, सिर्फ मोदी जी अपने घर के अगल बगल में रोड नहीं बनाते, वो रोड बनती है तमिलनाडु में पैसा दिया, केरला में पैसा दिया, आपके हर जगह कैसा दिया। वहां पर तो बीजेपी का कोई प्रेजेंस ही नहीं है। आज केरला में 15,000 करोड़ रुपया दिया या तमिलनाडु में 25,000 करोड़ दिया, आप मेरे को बताओ बीजेपी का क्या प्रेजेंस है दोनों स्टेट में? एक भी नहीं है। स्टिल दे हैव गिवन ना। सो दैट इज नॉट, मतलब वो जहां उनको लगता है कि रोड्स बनने चाहिए वहां रोड्स बन रहे हैं। नहीं तो पहले के जमाने में क्या होता था, रेलवे, यार हमारे स्टेट में कितनी नई रेलवे गाड़ी स्टार्ट हुई थी, हमारे स्टेट में रोड बना कि नहीं बना, दैट वाज द कोलिशन प्रेशर दैट यूज्ड टू हैव। टुडे देयर इज नो सच प्रेशर, जहां पर मेरिट है वहीं पर काम हो रहा है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेक। थैंक यू। हेलो ऋषि जी, नमस्कार। क्या मैं साहिल जी बात कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये उम्मीद थी कि ऋषि जी, ये उम्मीद थी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये 7 साल की उपलब्धि है और इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो। मेरा एक निवेदन होगा, अगर आप मेरी बात ऊपर तक पहुंचा सकें, कि यहाँ से बाएं हाथ वालों को बिल्कुल बाहर रखा जाए इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में।
तरक्की के लिए, इसके विकास के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सर नहीं again- आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। आई जस्ट टेल मी वन, आप मेरे को आंसर दीजिएगा। ऐसा आप मेरे को एक पीएम का नाम बताइए जो जिसने हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एम्स बनाए हैं, जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स पढ़ाई है, जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ आईआईटीज, आईआईएम्स एंड आईआईटीज बनाए। आप मेरे को नाम बता दीजिए वो कौन सा पीएम है जिसके अंडर हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एम्स, हाईएस्ट नंबर्स ऑफ आईआईटीज, हाईएस्ट नंबर्स ऑफ आईआईएम्स, आईआईटीज। आप गूगल में सर्च करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, क्रिएट हुआ है, जिसको एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। हाईएस्ट नंबर्स ऑफ स्कूल्स बनी है, एकल या कोई भी नवोदयालय की स्कूल देख लो या केंद्रीय विद्यालय देख लो। तो आप प्लीज मेरे को ये बता दीजिए किसके राज में ये हुआ है। आप गूगल से सर्च कर लो, कहीं से भी सर्च कर लो, एंड यू विल योर आंसर सर, यू विल गेट योर। सर मैं बिल्कुल 101% एग्री करता हूँ आपसे। सिर्फ शॉर्ट में मेरा ये क्वेश्चन आपसे अनुरोध था कि ये कम्युनिकेट हो जाना चाहिए कि एक जो विशेष रूप के लोग बैठे हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को अलग करना चाहिए, खासकर एनसीईआरटी में और जो हमारा यूजीसी है उससे, ताकि हमारे सिलेबस और स्ट्रांगली और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका स्ट्रांगली फॉलो अप हो सके। सर मैं तो बहुत तारीफ कर रहा हूँ इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका, तो मैं फैन हूँ, इसी का तो इंतजार था हमें। नहीं देखिए, कुछ चीजें ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, वो अपने पेस पे हो रही है काम। आपको बहुत सारी चीजें क्या इनविजिबल होती है, अपने को दिखती नहीं है। बहुत सारी चीजें डंके की चोट पे नहीं की जाती, बहुत सारी चीजें बहुत सटली वे में की जाती है, साइलेंटली की जाती है। तो हर चीज को डंके की चोट में दुश्मन को एकदम मतलब चेतावनी देकर हर जगह वॉर नहीं जीता जाता है। बहुत सारी बहुत सटल वे में की जाती है, बहुत साइलेंट वे में की जाती है, एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ कि ऋषि बागरी इज नॉट अ स्पोक पर्सन और एनी ऑफिशियल, सबको पता है भाई, एवरीबॉडी नोस, नो डोंट वरी। नहीं वो कहीं एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि भैया आप जो है ना सीधा मोदी जी को फोन करके बोल दोगे कि भैया आज। अरे नहीं यार, ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। इवन आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी सिटीजन। मैं मतलब अपने बारे में जो लिखता हूँ वही हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, एंड जो चीज डेवलप मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आप लोग को। एंड ये सारी जो डेटाज है, either I am getting from newspaper, either I am getting from media articles, either I am getting from the government official government data। हो सकता है मेरा डेटा 19-21 हो सकता है, that is okay, but broadly यही डेटा है आज के डेट में। एक चीज मेरे को बताइए, हाउ इज द डिमांड राइट